हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं भारतीय पतियों के बारे में। देखिए, हम भारतीय हैं। हम जब शादी करते हैं, पति पत्नी का रिश्ता हमारा जुड़ता है, तो हम एक नहीं 7 जन्मों की बात करते हैं। इतना आगे का सोचते हैं हम कि हम इस शादी के प्यार भरे बंधन में बंध रहे हैं। कहने को ये बंधन है, पर खुली सांस लेने की आज़ादी होगी। ये सपना देखकर कोई लड़की अपना घर बार छोड़कर अपने पति के घर आती है, और क्योंकि उसे 7 जन्मों की कहानियाँ सुनाई गई होती हैं, बड़े सारे ऐसे शास्त्रों के रेफरेंसेस दिए गए होते हैं, तो उसको एक विश्वास रहता है कि ये शादी का बंधन 7 जन्मों का बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा होगा। पर हर लड़की के लिए वो ऐसा निकलता नहीं है। आज भी भारत में अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं जो पति की डोमिनेंस का शिकार हैं, या ये कह लीजिए पति के अत्याचार का शिकार है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर पति ऐसा होता है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये हर घर में होता है, पर हाँ, ये बहुत घरों में होता है। हर घर में ना सही, बट घर घर में मिल जाता है। हर पति ऐसा नहीं होता, पर अधिकतर पति ऐसे होते हैं। उनको लगता है कि पति का मतलब हम इसके परमेश्वर हो गए, अब हम ही इसका जीवन जलाएंगे, और पति का मतलब डोमिनेंस। वहीं पर दूसरी तरफ आज ऐसे भी पति सामने आते हैं जो अपनी पत्नी को बराबर की इज्जत देते हैं, उसका हाथ बटाते हैं, हर तरीके से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, वैल्यू करते हैं, उसकी डिफरेंसेस की भी, उसकी चॉइसेस की भी, उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट। कोई गलती भी जाती है तो मानते हैं कि ये तो नॉर्मल सी बात है, और माफ़ करके आगे बढ़ते हैं, और बहुत अच्छे तालमेल से रहते हैं। छोटी मोटी नोक-झोंक से ज़्यादा प्यार पर, ग्रैटिट्यूड पर ध्यान देते हैं, और अपना रिश्ता बहुत अच्छा चलाते हैं। मतलब वो वास्तव में शादी के समय लगता है ना कि ये शादी का प्यार भरा बंधन है, ऐसा लगता है कि सच में ये वही है, और काश ये रिश्ता 7 जन्मों तक ऐसा चले, तो वो एहसास आ जाता है। पर इसकी परसेंटेज बहुत कम है। जो अभी भी ह्यूज परसेंटेज है, वो उन्हीं आदमियों की है जो पति के रूप में अपने आप को परमेश्वर मानने की भूल कर देते हैं, और अपनी पत्नियों पर पूरा हक जमा कर ऐसे बैठ जाते हैं कि बस अब ये मेरे हिसाब से ही सब कुछ करेगी। जब मेरे हिसाब से ना करे तभी लड़ाई करना, कलेश करना, गाली दे देना, बेइज्जती करना, मार देना, और भी तरह तरह की यातनाएं देना, लड़की के घर वालों तक को भी गाली गलौज कर देना, हर तरीके से अपमान करना, जैसे एहसान कर रहे हो उसे अपने घर में रख कर 2 रोटियां देकर। नौकर से भी बदतर सलूक करना। इतना तो बुरा सलूक कोई नौकर के साथ भी नहीं करता, उससे भी महाबदतर सलूक करना, बात बात पे बेइज्जती करना, उसको धीरे धीरे ऐसा कर देना कि वो जिंदा लाश बनकर घर में रहे। और ये आज भी बहुत घरों में हो रहा है। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ ही ऐसा करे, पढ़े लिखे भी, काफ़ी वेल क्वालिफाइड लोग भी ऐसा करते हैं। समझाओ उन्हें, थोड़ी टाइम के लिए समझते हैं, लेकिन फिर वहीं पर उन घूम फिर कर आ जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक फितूर घुसा हुआ होता है, भूत घुसा हुआ होता है कि बस मैं पति हूँ, पता नहीं मैं पति हूँ तो क्या हूँ। क्या अकड़ होती है किसी बात की, समझ में नहीं आता। उन्हें देखो, उनसे बात करो, तो ऐसा कुछ निकलता नहीं है उनमें कि जिस बात की उनमें अकड़ होती है, घमंड होता है, बेफजूल का उनके ऊपर फितूर चढ़ा हुआ होता है। बचपन से शायद उन्होंने अपने घर में अपने पिता को, चाचा को, ताऊ को, दादा को, किसी को ऐसा देखा होता है। हो सकता है यार दोस्ती में, कहीं और घरों में देखा होता है, और ऐसे कसरे पूरी करने के लिए तो है ना हमारी फिल्में। अभी देखो, पहले की फिल्मों को तो छोड़ दो, आज भी ऐसी फिल्में आती हैं। आई थी ना एक जानवर पिक्चर। तो जिन पतियों की मैं बात कर रही हूँ, वो एक्चुअली पति नहीं, पशु ही होते हैं। जानवर पिक्चर जैसे ही होते हैं, जिनको लगता है कि मारना पीटना बिल्कुल नॉर्मल है।
जिनको लगता है गाली गलौज तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, रोक टोक लगाना तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें अकल ही कहाँ है, ये तमीज़ ही नहीं रखती है, इसका तो कैरेक्टर भी ख़राब है, तो बिल्कुल दो कौड़ी की है, इसकी हर बात दो कौड़ी की। इसके पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू की जा सके, पर फिर भी इससे पूरी उम्मीद की जाएगी मेरे माँ बाप का ध्यान रखे, घर में और भी लोग हैं तो उनका ख्याल रखे, रिश्तेदारी से कोई आए तो पूरा अच्छी तरह से सेवा करे, मेरे पैदा करे हुए बच्चों को अभी पूरा ख्याल रखे, उन्हें पढ़ाए भी, उन्हें परवरिश भी दे, सब कुछ करे, और मैं आऊँ तो मेरी भी पूरी सेवा करे, मेरे कपड़े लत्ते भी संभाले, मुझे रोटी भी दे, मेरा फैलाया हुआ सामान भी उठा के रखे, और जब मुझे इसकी ज़रूरत हो तो मेरे शरीर की ज़रूरतें भी पूरी करे, सब करे। फिर भी वो बिल्कुल बेकार है, नालायक है, बेवकूफ़ है, दो कौड़ी की है, उसकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो कैसे अपनी इच्छा बता सकती है कि मुझे खाना है, ये मुझे पहनना है, ये मुझे जाना है, मुझे इससे मतलब रखना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे नौकरी करनी है, वो कैसे ये कह सकती है? नहीं कह सकती। वो सब कुछ करेगी मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, सब करेगी। करते करते भी मैं उसे गालियाँ दूंगा, मारूंगा, बदतमीज़ी करूंगा, जलील करूंगा, उसे ही क्यों, उसके घर वालों को भी लपेटूंगा, सब कुछ उसके लेवल पर ख़राब बताऊंगा, बट फिर भी वो बिना रोए, बिना शिकायत करे, चुपचाप से, बिल्कुल गऊ की तरह मेरी बात मानती रहे, लात खाती रहे मुझसे, बट मुझे दूध देती रहे, है ना। मतलब इसका क्या मतलब है? उफ ना करे, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हों। शर्म भी नहीं आती ऐसे लोगों को, और वो आराम से ऐसा करते रहते हैं, बिल्कुल आराम से करते रहते हैं। मेरे पास ऐसे तमाम केसेस आते हैं जहाँ पर औरतें एक पति नामक पशु का शिकार हो जाती हैं, और वहाँ पर उनके साल दर साल निकलते रहते हैं, कुछों की तो बिल्कुल ज़िंदगी ही बीत जाती है, लेकिन ये पति नामक पशु है जो सुधरने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि उसका तो एक हिसाब है ना कि मैं पति को प्यार करता हूँ तो गालियाँ भी दे सकता हूँ, प्यार करता हूँ, हाथ उठा दिया तो क्या हो गया। अब इन औरतों को देखो, इनकी बुद्धि कैसी होती है, ये जो सब सहती रहती है। पति कह रहा है कि हम प्यार करते हैं, कभी मार दिया तो क्या हुआ, इन्हें पता नहीं क्यों प्यार जताना नहीं आता, 2 थप्पड़ मार के 4 लात घुसे बजाकर कि प्यार तो हम भी करते हैं। भाई जिस तरीके का प्यार वो जता रहा है, इस तरीके का प्यार आप भी जता दो बदले में, तभी तो पता चलेगा कि प्यार बराबरी का है। चुपचाप सहती रहेंगी, अधिकांश ऐसी होती है। कुछ हिम्मत करती हैं इस तरीके की, चल आज हम भी प्यार जता ही देते हैं, बट वो प्यार के बदले में फिर इतना प्यार बरसाता है इसी तरीके का कि उनकी भी हिम्मत खराब हो जाती है। किसी ने हिम्मत दिखाई नहीं, किसी ने हिम्मत दिखाई तो उसकी हिम्मत को दबा दिया गया, क्योंकि वो जानवर ही इतना बड़ा था कि उसे काबू में करना किसी भी तरीके से मुश्किल हो रहा था। अब कुछ तो घर वाले ऐसे होते हैं कि अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उन्हें तरस आ जाता है, होश आ जाता है कि हमने किस जानवर के पल्ले बांध दिए। वो उसे वहाँ से अलग कर देते हैं, अपने घर ले जाते हैं वापस, अपने क्या उसी के घर वापस ले जाते हैं और तलाक करा देते हैं। और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बेटी को ये सारी अब्यूज़ नॉर्मलाइज कर देते हैं कि पति है, पति तो 4 बात सुनाई देता है, कभी कभार मार ही देता है, 2 गाली बोल देता है, सह लो, क्या हो गया, इतना तो करता है तुम्हारे लिए, खाने पीने का, कपड़े का, सब चीज़ों का ध्यान रखता है। उसे नॉर्मलाइज कर देते हैं कि जैसे इस तरीके की फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल सब अब्यूज़ जायज़ हैं। वो और भी बड़े जानवर हैं जो नॉर्मलाइज करते हैं। जितना कोई अत्याचार कर रहा है वो गुनाहगार है,
जितना कोई अत्याचार सहने की सलाह दे रहा है वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है, और सही मायनों में उससे भी बड़ा गुनहगार है। और कई बार तो ऐसे एक्सट्रीम केसेस आते हैं जहाँ पर लड़कियों की सहते सहते बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो फिर मौत को ही गले लगा लेती हैं। और ये खुलेआम भी हो रहा है और ये दबा ढका भी हो रहा है। पढ़ी लिखी औरतें भी, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इस तरीके की डोमिनेंस का शिकार हो जाती है, जहाँ पर कभी बच्चों की खातिर, कभी समाज की खातिर, कभी मेरे भाई बहन अनमैरिड है, कभी मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, कभी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, किसी भी नाम पर उनकी ज़िंदगी की कुर्बानी चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, सहती रहती है, अंदर अंदर घुटती रहती हैं, बोल भी नहीं पाती हैं, क्योंकि बोलेंगी तो और पिटेंगी और गालियाँ खाएंगी। सहती रहती हैं और अंदर अंदर बीमारियों का शिकार होती रहती है। कभी मोटापा बढ़ जाता है, कभी थायराइड हो जाता है, कभी डायबिटीज़ हो जाती है, कभी नींद नहीं आती है, कभी डिप्रेशन रहता है, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लगता है, बस एक रोबोट की तरह, एक बुत की तरह फीलिंगलेस चल रही होती है। बस अंदर अंदर अपने मरने के दिन को गिन रही होती हैं, अब इतने कम दिन बचे हैं, अब इतने कम दिन बचे हैं। ऐसे सारे सपनों को खो चुकी होती हैं, सारी उम्मीदें खो चुकी होती हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। ऐसा होता है, बट फिर भी उस पति रूपी पशु को, जानवर को उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या नीचता कर रहा है। वो करता रहता है, करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि एक तो सहने में उसे बढ़ावा मिल रहा है, ऊपर से अगर औरत ने आवाज़ उठाई, उसका किसी ने साथ नहीं दिया और उसे बढ़ावा मिल गया। उसके घर में उसके खुद के माँ बाप देख रहे हैं, लेकिन सोचिए ना, जब वो उसको कुछ कहेंगे ही नहीं, उसे अपनी गलती समझ में नहीं आएगी। कुछ माँ बाप थोड़ा कुछ कहना भी चाहते हैं वहाँ पर, लेकिन उसके अंदर की नीचता इतनी बड़ी है कि वो माँ बाप की नहीं सुनता है। तो माँ बाप भी कि भैया ठीक है, तेरे घर गृहस्थी है, तू जान, हम क्या करें, ऐसे कर कर अपना पल्ला छुड़ा लेते हैं। पर ये कहीं ना कहीं माँ बाप की परवरिश की कमी ही तो है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मैं एक केस देख रही थी, वहाँ पर इसी तरीके से एक औरत विक्टिम थी। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, फिज़िकल अब्यूज़ का शिकार थी। तो उसके पति के बारे में जब पता किया गया उसके थ्रू ही, तो पता चला कि उस लड़के ने भी अपने घर में बहुत ज़्यादा मार पिटाई, इस तरीके की डोमिनेंस बहुत देखी थी। उसके पिताजी भी बहुत गालियाँ बकते थे, बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी पर शक करना, हर समय रोक टोक लगा के रखना, मतलब हर तरीके से वही जो झक वो दिखा रहा था, बिल्कुल ऐसे ही झक्की उसके पिता भी थे। उसने वो सब चीज़ें देखी, सीखी। अब जैसे जैसे उसके पिता की उम्र बढ़ती गई, ये बच्चे बड़े होते गए, थोड़ा थोड़ा उनमें परिवर्तन आ गया। और आज जब इनका खुद का बेटा ये सब चीज़ें कर रहा था, तब तक उसके पिता उन सब चीज़ों से बाहर आ गए थे। जो वो पहले खुद गलतियाँ करते थे, अपनी पत्नी को सताते थे, घर का माहौल ख़राब रखते थे, आज वही सब जब बेटा कर रहा था, तब उन्हें समझ में आ रहा था कि ये गलत है। कहीं ऐसा ना हो कि बहू चली जाए, बहू आत्महत्या कर ले, कुछ और भी हो जाए, घर में जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, सब कुछ। तो आज उनके सुर बदले हुए थे, लेकिन एक समय वो ये सब कुछ कर रहे थे, वो उनके बेटे ने देखा और वही उसने बिल्कुल कॉपी कर लिया, और वही ज़ेरॉक्स कॉपी की तरह सब कुछ माहौल ख़राब करना शुरू कर दिया। अब कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, इस तरीके का माहौल देखते हैं तो ये सोचते हैं कि जैसा हमारे घर का माहौल है, जैसा हमारे पिता ने किया, जैसा हमारी माँ के साथ हुआ, हम अपनी पत्नी के साथ कभी नहीं करेंगे। मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, और मैं अपनी पत्नी को खूब आगे बढ़ाऊँगा, उसके सपनों को पूरा करूँगा। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी ऐसे निकाल दी, वो सपोर्ट करने लग जाते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जो बिना अपना दिमाग लड़ाए एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, और फिर ये सब चलता रहता है कार्यक्रम, क्योंकि वो ऐसा करेंगे तो उनके बच्चे ऐसा देखेंगे। तो ये चेन कब टूटेगी ये भी नहीं पता होता। इस तरीके का केस देखा तो वहाँ पर क्या है, उसकी भी आदत ऐसी थी, वो अपनी पत्नी को कुछ अच्छी बात भी बोले तो टोक दे, तुझ में अकल नहीं है, तू चुप रहा कर। कहीं बाहर खड़ी हो जाए या बाहर जाने की बात करे तो उस पर शक करने लगे, हाथ उठा दे, इल्ज़ाम लगा दे, मार पिटाई कर दे, गाली गलौज कर दे, उसको, उसके परिवार वालों को, सबको ऐसा कर दे। ये सब करना
ये सब करते 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 इतना हो गया कि उस औरत की सहने की लिमिट ख़त्म हो गई। उसका बहुत बुरा हाल हो गया, वो डिप्रेशन में चली गई। जब उससे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसको बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि मुझे मर जाना चाहिए, बच्चों को भी जहर दे देना चाहिए, इस तरीके के उसके मन में ख्याल आ रहे थे। तो सिर्फ बच्चों की वजह से डर कर कि कहीं मैं कहीं ऐसा कर ही ना दूँ, फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने एक रिलेटिव से कांटेक्ट करके कि ये तो दिखाएगा नहीं मेरा पति तो, और मेरे घर वाले भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो भी डरे हुए हैं कि कहीं हमने कुछ आउट ऑफ द वे जाके मदद करी तो कुछ और ना कर दे। तो बहुत मुश्किल से एक ऐसे रिश्तेदार की मदद लेकर, जिसकी उसके पति के घर में भी थोड़ी चल जाती थी, बहुत मुश्किल से ये हुआ कि मैं एक बार किसी से बात करना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब मुझे ये सब बातें पता चली। और ऐसा एक नहीं, हज़ारों केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर इस तरीके की डोमिनेंस है। कोई औरत डिप्रेशन में चली गई, किसी को तमाम बीमारियाँ लग गई, किसी के अंदर बिल्कुल इमोशनल नमनेस आ गई, कुछ किसी ना किसी को कुछ ना कुछ लगा हुआ है। किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने तलाक ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, भीख मांग लूँगी लेकिन इस आदमी के साथ नहीं रहने की हो। तरह तरह के इस तरीके के डोमिनेंस आते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, एक केस का उदाहरण दूँ या 1000, बात अलग है। बात यह है कि ये सब चीज़ें गलत हैं, ये समझना इम्पॉर्टेंट है, और इन चीज़ों को लगातार सहते रहना ये उससे भी बड़ा गलत है। सबसे पहले तो जब भी आप शादी करें तब बहुत अच्छी तरीके से अपने होने वाले जीवन साथी को परखें, तब शादी करें। कुछ चीज़ें देखकर ही शादी के लिए हाँ कभी नहीं करनी चाहिए। और शादी करने से पहले हर लड़की को काबिल होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आज लड़कियां बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो लोग कहते हैं बड़े दिमाग ख़राब हो गए हैं, अब वो निभके नहीं रहती हैं घर में। अब डाइवोर्स रेट बढ़ गए हैं। डाइवोर्स रेट इसलिए बढ़ गए हैं कि अब लड़कियां जब पढ़ लिख जाती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, तो वो किसी की डोमिनेंस सहना बंद कर देती हैं, बदतमीजियाँ सहना बंद कर देती हैं और अपने आप को आज़ाद कर लेती हैं। किसी के साथ घुट घुट कर मरने से, ऐसी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देने से अच्छा है अलग हो जाओ। अब बात यह है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी आप तो सही समय पर अपने लिए कोई डिसीजन ले पाएंगी। तो हर लड़की को पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए, अपने आप को बहुत काबिल बनाना चाहिए। पढ़ लिख कर या किसी भी और टैलेंट में जो भी है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना होता है, तब जाकर शादी करनी होती है। बट अब आपकी शादी हो गई और आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं टोटली उस टॉक्सिक पर्सन पर, उस नार्सिसिस्ट पर्सन पर, उस ऐसे पर्सन पर जो इंसान नहीं जानवर है। तो अपने आप को इस नर्क से निकालने के लिए अंदर अंदर तैयारी करें। सबसे पहले तो अपने घर वालों को छुपाए ना, क्योंकि आप लोग शुरुआत में छुपाते हो, बताते नहीं हो। शुरुआत में जब आप कोई ऐसा लक्षण देखें तो अपना परिवार शुरू करने की सबसे पहले तो जल्दी ना करें कि लिया और साल भर में ही आपके जीवन में एक बच्चा आ गया और आप फंस गए। पहले किसी भी आदमी को 1-2 साल परखना चाहिए, उसके बाद परिवार शुरू करना चाहिए। क्योंकि जो भी इस तरीके का इंसान है जिसमें कुछ नीच प्रवृत्ति है, वो 1-2 साल में अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। अब आपको 1-2 साल में जब वो क्लूज मिल जाते हैं, उसके बाद सोच समझ के परिवार शुरू करना चाहिए। और शुरू से ही अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम है तो बताओ, खुलकर बताओ और बहुत फर्मली बताओ कि आप ये नहीं सहेंगे। और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की अंदर अंदर तैयारी करो। जिस भी लेवल का आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ मैं, वो ज़रूर बनाए। अगर पति बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करता है तो आप उसे शुरुआत में ही अलग कर लें, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा झूठ है कि वक्त के साथ बदल जाएगा। जब 1-2 बच्चे होंगे, जिम्मेदारियाँ पड़ेंगी तो स्वभाव बदल जाता है, आदमी तो बदलता ही है। नहीं, ऐसा इंसान जिसके अंदर दिमाग ही जानवर का है, जो बात बात पर खाने को दौड़ता है, वो नहीं बदलता। अब आपकी शादी हो गई और आपका पति ऐसा हो गया है, तो एक तो अपना बचाव
कर रखें। पिटने के बजाय आप सामना करना शुरू करें, कन्फ्रंट करना शुरू करें। वो शुरू में क्या करेगा, थोड़ा सा और चीख कर और चिल्ला कर हाथ उठाकर आप पर डोमिनेंस जताने की कोशिश करेगा, पर आप कमज़ोर थोड़े ना हैं। वो एक मार सकता है तो आप भी घुमा कर मार सकते हैं। सही समय पर मदद लें, पुलिस की मदद लें, इतनी सारी संस्थाएं हैं वहाँ की मदद लें, पर पिटना, गाली गलौज सहना ये सब स्वीकार ना करें। अपने लिए स्टैंड लें। आज इंडिपेंडेंट नहीं भी है, कोई बात नहीं, अलग हो जाइए। थोड़े दिन माँ बाप से कहिए कि आप पर भी नहीं रख सकते तो ज़िंदगी पर बोझ नहीं रहूँगी। जहाँ जन्म दिया है, इतने साल पाला था, साल 2 साल और रख लीजिए, इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी। और अपने आप को अलग करें। ये तो है उन फीमेल्स के लिए मैसेज। अब ज़रा मेल्स वाले बात कर लेते हैं, मेल्स की तरफ से। देखिए, समझिए ज़रा, पति होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई परमेश्वर हो गए, चलाने वाले हो गए किसी के, या आपको जानवर होने का भी अधिकार हो गया। आप किसी भी तरीके से, किसी भी पल में अपनी पत्नी की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी करने का अधिकार नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी लड़का पैदा होता है तो शुरू से ही उसकी ईगो को इतना बूस्ट किया जाता है, उसको शुरू से ही भर दिया जाता है कि पति नामक जो प्राणी है वो बस सब चलाने वाला है, सबका जीवन चलाने वाला है, कि चलती तो आखिर पति की है, या वो बाहर जा रहा है, 4 पैसे कमा के ला रहा है तो उससे उसमें ज़्यादा अकल आ गई है। क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फैमिलीज़ में मेल की डोमिनेंस ज़्यादा हमेशा से देखी जाती है, और आज भी सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो वो जैसा देखता है आसपास, अपने घर में भी, सब जगह, तो उसको ऐसा ही लगता है कि मेरी ही चलेगी। कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहते हैं, रेफरेंसेस ज़्यादा इस तरीके के रहते हैं, तो उनमें ज़्यादा डोमिनेटिंग ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं, और करते करते ऐसे उनकी एक नेचर बन जाती है। संग साथ उनका कैसा रहा, सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उनका खाना पीना, उठना बैठना, सब बहुत मैटर करता है। तो उस सब से आप तैयार हो जाते हैं। पर अगर हम अपने आप को सुधारना चाहें तो कितना भी हम में पागलपन हो, हम सुधार सकते हैं। अगर आप भी सुधारना चाहते हैं तो ज़रूर सुधारें और समझें। कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो आपने देखा है, जो आपने आसपास से सीखा है, वो गलत है। इसे स्वीकार कीजिए, और उन लोगों की जो एक छवि आपने अपने अंदर बसा ली थी, उस छवि को निकाल फेंकें और एक्सेप्ट करें कि चीखना, गालियाँ देना, मारना, हर बात पे हुक्म चलाना, भला बुरा कहना, ये सब गलत है। एक्सेप्ट करें कि मैंने ऐसा देखा था, मैंने आसपास जो भी देखा, मैंने बिना अपनी अकल लड़ाए उसको ही अपना लिया। और जागरूक बने, अवेयर बने अपने व्यवहार के प्रति, अपने विचारों के प्रति और अपने शब्दों के प्रति। स्वीकार कर कर अपनी गलती जब आप अवेयर होंगे, तभी आपके अंदर कुछ सुधार संभव हो सकता है। फिर उसके बाद आप अपने आप को ये समझाएं कि औरतों को भी बराबरी से जीने का पूरा अधिकार है। आपको उनका साथी बनना है। जितनी समझ उनमें है उस हिसाब से जीने देना है। किसी भी परिस्थिति में आपको लगता है कि आप बेहतर कोई सलाह दे सकते हैं तो उनका सम्मान बनाए रखते हुए आप सलाह दें। आप विश्वास करें कि जितना आप अपनी पत्नी को मजबूत बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे, सहयोग करेंगे, उतना ज़्यादा आपका परिवार अच्छा चलेगा, आपके बच्चों को अच्छी परवरिश मिलेगी, आपके घर में लक्ष्मी का भी वास होगा, आपके माता पिता की भी अच्छी सेवा होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर घर की औरत दुखी रहती है तो वो दुख से ही खाना पकाएगी, दुख से ही हर वक्त हर काम करेगी, तो आपके घर में से सुख शांति मिट जाती है, आपकी सेहत खराब होने लगती है, सब परिवार वालों की बीमारियां आती हैं, खर्चा बढ़ जाता है, खुशियां ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि जब आप उस पर चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उसे मार रहे हैं, उतनी देर इनडायरेक्टली ये सब तकलीफ़ें आपको भी हो रही है।
बट क्योंकि आपने उस पर अत्याचार किया, आपने उसके साथ ये किया, तो आपने तो अपनी फ्रस्ट्रेशन, बबूला जो था आपके अंदर गुस्सा, वो निकाला, आप थोड़ी देर में शांत हो गए। बट जिसको चोट लगी है वो आपके बाद में सॉरी कहने से ठीक कुछ नहीं होगा। और सॉरी भी आप कहते कहाँ हैं, बहुत रेयर, कभी कभार कह दिया, और वो भी वो खोखली सॉरी होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि गलती रिपीट होती रहती है। अधिकांश तो आप कहते ही नहीं, और कहते भी हैं तो वो झूठी सॉरी होती है। लेकिन झूठी सॉरी भी बोली आपने, या दिल से भी बोलती चलो, तो उससे वो ज़ख्म नहीं भरते हैं, समझे। आज आपका बच्चा जो भी देखेगा आपके रूम में, बेटा बेटी जो भी आपके पास है, आपके कर्मास फैमिली कर्मा बनकर उसको भी सता सकते हैं। समझिए, ये चेन कोई तो तोड़ेगा ना, आप ही क्यों नहीं। जो आपने देखा आपके साथ कुछ गलत हुआ, ज़रूरी है उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना। विरासत में देना है तो अच्छे संस्कार दीजिएगा, धन दीजिएगा, और बहुत कुछ दीजिएगा। ये बदतमीजियाँ थोड़ी ना देनी है। तो यहाँ पर अवेयर होकर इस चेन को ब्रेक करने वाले बने, चेन ब्रेकर बने, और अपनी पत्नी की इज्जत करना शुरू करें। कैसे करेंगे इज्जत? उसकी छोटी छोटी खासियतों को नोटिस करके उसे अप्रिशिएट करें। वो डरी भी होगी, इनसिक्योर होगी, उसे अच्छा फील कराने के लिए, उसे विश्वास देने के लिए उसके साथ समय बिताएं। उससे पूछे कि वो क्या चाहती है, उसे उसके निर्णय लेने की आज़ादी दे, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। उसे यकीन दिलाएं कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ था वो सब गलत था, और अब आप समझ चुके हैं, सुधर चुके हैं। जितने दुख आपने दिए थे उस सब की मेमोरी आप अपने प्यार से मिटा देंगे। सम्मान जो आप देंगे, साथ जो देंगे, अब पति नहीं, आप उसके साथी बनेंगे। इससे आपकी पुरानी गलतियां तो ख़त्म नहीं होंगी, पर नई गलतियां करने से बच जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे वो पुरानी गलतियां आपकी अच्छाइयों के, आज के जो वर्तमान से लेकर आगे की आपकी सच्चाई बनेगी, उसकी तुलना में बहुत ही मामूली हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। आपका घर टूटने से बच जाएगा, आपके बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, आपका पैसा जो बीमारियों में जाता वो सब बच जाएगा, समाज में आपकी अच्छी इज्जत रहेगी, और आगे तक के लिए आपके कर्म सुधर जाएंगे। बहुत कुछ आप ही का फ़ायदा होगा। पर इतना सोचना पड़ेगा। आप लोगों की गलतफहमी होती है कि आप पत्नी को सता रहे हैं, आप पूरे परिवार को सता रहे हैं एक को सताकर। तो समझिए, यहाँ पर इस अज्ञानता में जीने के बजाय आपको समझना होगा। आप करें ऐसा, इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा करने में आपको समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि एक दिन में तो रातों रात नहीं बदलेंगे। अवेयरनेस तो एकदम आ जाएगी, पर उस अवेयरनेस को व्यवहार में लाने में आपको समय लग सकता है। वो जो समय लगेगा आपको, उस वक्त बस इतना ध्यान रखें कि जब भी आपको कुछ गुस्सा आए, जब भी आपके मन में इस तरीके की पुरानी बातें आएँ, या वही व्यवहार आप पर हावी होने की कोशिश करें, तो उस वक्त आप उस जगह को छोड़ दें। बात करने के बजाय आप अपने आप को अकेला कर लें। हो सकता है कुछ दिनों तक आपको बेचैनी हो, आपको खुद को घबराहट हो, क्योंकि वो एनर्जी जिसे गलत तरीके से बाहर निकलने की आदत पड़ गई है, वो आपके अंदर ऐसी तिलमिलाहट पैदा करे कि आपको लगे कि क्या हो रहा है। आपके सर पर वो गुस्सा चढ़े, वो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन चढ़े। बट आपको समझना है कि सब टेम्परेरी है। इस एनर्जी को एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, कैथारसिस करके सब निकालें। और ये भी समझें कि आप इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना इरिटेटेड क्यों रहते हैं। आपकी कौन सी ऐसी संगत है जहाँ से आप ये सब चीज़ों की एनर्जी बार बार लेते रहते हैं। ऐसी आपकी लाइफ के और कौन से चैलेंजेस हैं जिससे आप इतना फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, सफोकेटेड रहते हैं
कि आपके घर में इस तरीके की एनर्जी निकलती है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पर आदमी फ्रस्ट्रेट रहता है अपने जीवन से, काम से, वो जो करना चाहता था जीवन में वो नहीं कर पाया, अब वो ऐसा कोई काम कर रहा है जिसमें उसका मन नहीं लगता, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, हर समय एक स्ट्रेस में, टेंशन में जीता है। उस फ्रस्ट्रेशन में आए दिन घर में लड़ाई करना, पत्नी को कुछ कह देना, बच्चों के साथ मार पिटाई कर देना, फिर वो कुछ बोले अपने हक में तो उसको अपमान कर देना, गालियाँ सुना देना, इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें जो भी आपके अंदर के अनकंफर्टेबल थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो सब उस जगह जहाँ निकलने चाहिए वहाँ ना निकल कर कहीं और निकलते हैं और टारगेट हो जाती है आपकी वाइफ, क्योंकि वो सह लेती है। टारगेट हो जाते हैं आपसे कमज़ोर लोग, वो सह लेते हैं और फिर ये धीरे धीरे आदत ही बढ़ जाती है। तो आप ये भी देखें कि किस वजह से आपके साथ ये हो रहा है। आपकी परवरिश में ऐसा खोट रह गया था, या कुछ फिल्म और वेब सीरीज़ का आप पर असर हो रहा है कि औरत को तो पैर की जूती बना कर रखो, दबा कर रखो, या आपके अंदर की कुछ इन्फीरियरिटी ऐसी है कि आपको लगता है कि अगर आपसे बेटर ये निकल गई, आगे बढ़ गई, तो मेरी पूछ क्या हो गई। क्योंकि कोई भी आदमी जो अपने आप में बहुत मजबूत सशक्त होता है वो कभी इतना बुज़दिली का काम नहीं करता कि औरत पर हाथ उठाना या उसको गालियाँ देना, उस पर रोक टोक लगाना। वो तो खुद पर भरोसा रखता है, बहुत भरोसा रखता है वो तो खुद पर, और वो आज़ादी देता है। उसे पता है कि मेरी पत्नी मेरी ही रहेगी, वो मुझसे आगे भी निकले इसमें भी मुझे खुशी है, वो किसी से बात करे तब भी मुझे विश्वास है, अपने मर्ज़ी से हंसे बोले, पहने ओढ़े, खाए पिए, सब कुछ देखकर उसका दिल राजी होता है। उसे पता है कि घर की औरत लक्ष्मी बनकर जितना रहेगी, खुश रहेगी, उतना घर में प्यार बढ़ेगा, बरकत होगी, अच्छा स्वास्थ्य आएगा, बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, सब कुछ मान सम्मान बढ़ेगा सब। पर जो अंदर से खोखला और कमज़ोर आदमी होता है, जिससे खुद पे भरोसा नहीं होता, जिसकी तरह तरह की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वही तो डरता है कि अगर ये मुझसे बेहतर निकल गई या और लोगों से मिलेगी तो कहीं मेरी हीनता इसको पता ना चल जाए, समझ में ना आ जाए, और ये मेरी असली उसको पहचान कर कहीं मुझसे अलग ना हो जाए, तो इसलिए भी वो दबा कर रखना चाहते हैं। ऐसा भी होता है। तो आप पहचानें कि क्या कारण है, या कहीं और किसी बात से परेशान है और निकलता यहाँ पर है। आपको समझना होगा बहुत अच्छी तरीके से, समझकर ही किसी समस्या का हल हो सकता है। अगर आप समझदार हैं, आप चाहते हैं अपने घर परिवार को बचाना, आप नहीं चाहते कि आपकी शादी टूटे या आपका किसी और तरीके से जीवन खराब हो, भाई दूसरे इंसान ने अगर अपने जीवन को समाप्त कर लिया, आप बच जाएंगे क्या? आपके लिए भी तमाम मुश्किलें होंगी, हो सकता है बाद में आप भी जेल में अपना जीवन बिताएं। घर भी बिगड़ गया, सब कुछ आपके जीवन में भी बिगड़ गया, तलाक हो गया। नई शुरुआत करना इतना आसान थोड़ा ना होता है। और फिर आपकी जो नीचता की आदत है वो तो फिर वहाँ पर भी वैसी रहेगी, फिर आप वो भी बिगाड़ लेंगे अगली शादी पे। क्या करेंगे आप? तो अगर आप वास्तव में चाहते हैं अपने आप को सुधारना, तो इन बातों पर ज़रूर गौर करें कि क्या आपकी परवरिश का खोट है, या आपके आसपास के यार दोस्त अभी ऐसा ही करते हैं, आपको लगता है कि जब उनके परिवार में ऐसा हो रहा है, चल रहा है, तो यही सही तरीका है। आपके इन्फ्लुएंसर्स कौन हैं, या आपकी कहीं और की फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन निकल रही है, या आपके अंदर की कुछ इन्फीरियरिटी है। ये 4 मेन पॉइंट्स पर ध्यान दें और इसे रियलाइज़ करके अपने आप को सुधार लें, वरना आप खुद ही अपने हाथों से सब कुछ बिगाड़ लेंगे। जब तक आपको अकल आएगी, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। एक का बहुत जल्दी से एग्जांपल देती हूँ। एक आदमी ऐसे था, अपनी पत्नी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। जब वो टाइम के लिए बोलती थी, बोलता था, उसको तरह तरह की बातें सुनाता था। हाँ, तू तो घर में पड़ी हुई खाती रहती है, जब बाहर जाएगी ना कमाने, जब तुझे पता चलेगा तो हर बार ये चाहिए कि तेरे बगल में बैठा रहूँ। ऐसे इसी लैंग्वेज में उन्होंने मुझे खुद बोल कर बताया कि मैं ऐसे कहता था, तेरे बगल में बैठा रहूँ, तेरे पल्लू में छुप कर बैठा रहूँ क्या? इतना भी बोल देता था मैं कि क्या करेगी मेरा। इतना ज़्यादा
उल्टी सीधी बातें बोलते थे, कभी अपनी पत्नी को टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं। और उनकी पत्नी जब भी उनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल अप डाउन आया, जो भी वो घर का कर्ज देते थे अपनी पत्नी को, उसमें से जो बचा कर उसकी पत्नी रखती थी, उन्होंने कई बार मदद की, सब कुछ करा, लेकिन वो अंदर 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 घुट रही थी। और घुटते 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 उसको तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया। छोटी मोटी बीमारियाँ, थायराइड, डायबिटीज़, इस तरीके का सब, बीपी की प्रॉब्लम वगैरह तो चल ही रही थी। नींद नहीं आती थी उन्हें, सब कुछ ऐसे सालों से चल रही थी। एक दिन अचानक पता चला कि उसने कैंसर डायग्नोज हो गया। अब जब कैंसर डायग्नोज हो गया, और वो भी 3rd स्टेज का कैंसर, तो उस आदमी को लगा कि ये क्या हो गया, शॉक एकदम से। उनकी पत्नी ने जब उनसे एक बार रोते रोते कहा कि मेरा इलाज मत कराओ, मुझे नहीं लगता मैं बचूंगी, ना मेरे अंदर अब जीवन जीने की चाहत है, अब तो मैं जाने ही वाली हूँ, हो सकता है तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दिया करो, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे वक्त के लिए ही तरसी हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि वो आंखों में आंसू भर कर जी जो बोली, वो बात मेरे दिल को ऐसी चुभ गई, ऐसी अंदर गहराइयों में उतर गई कि उस दिन पता नहीं मैडम मुझे क्या हो गया। उस दिन से मैं बिल्कुल अपना आपा खो गया, पागल हो गया मैं। और मुझे इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई कि मुझे लगा मैंने अपनी पत्नी के साथ कितना गलत किया। मैं उस दिन से उसे समय दे रहा था, सब कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी। और मैडम 22 दिन के अंदर मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, और मैं आज तक भी सब्र नहीं कर पा रहा हूँ कि वो चली गई। और वो मेरे पास जब आदमी आया, वो मुझे बताते बताते इतना रोया, इतना रोया कि मेरा रोना ही नहीं रुकता। 8 महीने हो गए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, ना मुझे रात को नींद आती, कभी मेरे सपने में आती है वो कि तुमने खाना खा लिया, तुम परेशान मत हो, रो मत, तुम अपना काम करो। दिन भर भी मैं कुछ नहीं कर पाता, बस वो मेरे आसपास ही घूमती रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे समय नहीं दिया, समय नहीं दिया, समय। मैं सब कुछ छोड़कर उसे समय देना चाहता हूँ, क्या करूँ, अब कैसे देंगे आप समय। उन्हें सब याद आता है कि कैसे भला बुरा कह देता, अपशब्द कह देता था। तो कई बार इतनी देर हो जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते। देखिए, समझिए इस बात को, आप पति हैं। पति और पिता में मात्रा का फ़र्क होता है। एक लड़की जब शादी करती है ना, तो अपने पति में वो एक पिता की छवि देखती है, यानी कि उसे आपसे एक सुरक्षा चाहिए होती है, एक प्यार चाहिए होता है। और जैसे पिता इच्छाएं पूरी करता है ना, वैसे इच्छाएं पूरी। अब लड़कियां काबिल भी हो कितना भी है, बट फिर भी पति में तो वो पति वाले ही वो देखेंगी ना। कितनी भी बड़ी एंटरप्रेन्योर हो कोई फीमेल, कितना भी अर्न करती हो, बट पति से उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं, इसीलिए तो वो शादी करती है। अगर पति की भी कमी वो अपने आप में ही खुद ही पूरी कर ले, तो शादी थोड़ी ना करेगी कभी वो। तो आपकी पत्नी अगर पढ़ी लिखी हो, खूब काबिल हो, तरक्की हो, तो भी उसका सम्मान उतना ही। अगर वो आपके घर में फुल टाइम वर्क करती है, जो कि बाहर के कामों से भी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भी आपको उतना ही प्यार सम्मान देना है। क्योंकि चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो कम एजुकेटेड हो या बिल्कुल अनएजुकेटेड हो, हर लड़की आपसे प्यार चाहती है, आपका समय चाहती है, सम्मान चाहती है, और आज़ादी चाहती है। ये रीज़निंग ना कि औरतों को आज़ादी देने का मतलब उन्हें बिगाड़ देना, आज़ादी देंगे तो क्या क्या कर लेगी, और औरत का तो काम ही होता है हमेशा से, हमने तो हमेशा से ऐसा ही देखा है, सुना है कि सब घर में ही कंट्रोल में रहते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। समझिए बहुत अच्छी तरीके से, अच्छा इंसान वही है जो जब भी कोई रिश्ता बनाए तो उस रिश्ते में आज़ादी, उस रिश्ते में खुलकर जीने की आज़ादी। सिर्फ और सिर्फ हम सबको अपनी आज़ादी चाहिए होती है। हर इंसान इतना समझदार होता है कि वो अपनी आज़ादी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। आपको हर वक्त पहरा रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
तो समझ जाइए, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। मेरी एक बात को याद रखिए, आप पति हैं, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर परमात्मा भी किसको कंट्रोल कर रहे हैं? उन्होंने हम सबको जीवन दे दिया और हम सब आज़ाद है अपनी तरीके से जीवन जीने के लिए। जब ये प्रकृति, परमात्मा जिन्होंने हमें बनाया है, वो ही हमें कंट्रोल नहीं कर रहे, आपको इतनी कंट्रोल की इच्छा क्यों है? अगली बार अगर आप अपनी पत्नी पर शक करें, उस पर चीखें चिल्लाएं, गालियां दें, तो समझ जाइएगा कि आप बहुत ही कमज़ोर इंसान हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। अपने आप को मजबूत बनाते जाइए, आपके अंदर से सब कुछ बदलता चला जाएगा। और पति का मतलब दोस्ती से निकालिए, उसे बराबरी का हक दीजिए, तब देखिए आपका रिश्ता कितना खूबसूरत बनेगा। समझ में आती है बात तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो भी जीवन आपका है। बिगड़ेगा, आपका घर बिगड़ेगा, दोषी होंगे आप होंगे, कर्म बंधेंगे आपके बंधेंगे, पर मेरा काम है समझाना। और सारी पत्नियों से भी मेरा कहना है कि अगर आप समझ जाए कि आपको किस्मत से पति के रूप में एक इस तरीके का पशु मिल गया है जो कभी भी सुधरेगा नहीं, तो आप उसे चेन बांधिए और एक खूंटे से बांध दीजिए और वहाँ से चली जाइए। ये आपका जीवन है, आपको अपने लिए इतना साहस तो दिखाना ही होगा, क्योंकि आपका भी एक ही जीवन है। इसे व्यर्थ करने की बजाय इसका आनंद लेते हुए जीना है आपको। सो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें। दूसरे वीडियो में मैं पत्नियों की डोमिनेंस के बारे में बात करूंगी, बट यहाँ पर आज सिर्फ पतियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और वास्तव में शादी को 7 जन्मों का खूबसूरत बंधन बनाए रखने में जो भी आपको सुधार करना है वो ज़रूर करें। कमेंट कर अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप KJ टॉक्स को सब्सक्राइब करिए और अपना खास ख्याल रखिए।